हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका चैनल रोहित नाम। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2025 में आई बॉलीवुड की नई मूवी और इस फिल्म का नाम है हक, जो कि कोर्ट रूम ड्रामा कैटेगरी की फिल्म है। और इस फिल्म के निर्देशक सुपर्ण वर्मा जी हैं। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में यामी गौतम धर और इमरान हाशमी जैसे कलाकार शामिल है। और ये मूवी एक रियल इवेंट पे बेस्ड है और ये लगभग 2 से 2.5 घंटे के बीच की लेंथ की मूवी है। तो ज़्यादा देना तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मूवी स्टार्ट होती है साजिया बानो से, जो कि एक अहमद खान को पसंद करती है और उसे शादी करना चाहती है। और वो दोनों का बहुत ही हंसी खुशी पूरे परिवार के साथ मिलकर के शादी होता है और काफ़ी अच्छी तरीके से शादी होता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है उसके 2 से 3 बच्चे होते हैं। इसके बाद फिर बहुत सारी काम धाम वगैरह भी आ जाता है, क्योंकि भाई उसका हस्बैंड एडवोकेट रहता है तो काम काज में ज़्यादा बिजी रहता है और वो अपने घर पर ज़्यादा समय नहीं दे पाता। कुछ सालों के बाद वो एक दूसरे शहर जाता है, यहाँ से फिर वो 3 महीना के बाद आता है बिना कांटेक्ट किए हुए। और जब वो आता है तो भाई एक नई दुल्हन के साथ आता है, यानी कि वो दूसरी शादी करके आता है। और वो सब देख करके वो काफ़ी शौक हो जाती है साजिया बानो, लेकिन किसी तरह करके वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। बट जैसे धीरे धीरे समय आगे बढ़ते जाता है, उसका जो पति रहता है अहमद खान उस पर ध्यान देना कम कर देता है, यानी कि कहो कि भाई उसको एक तरह से छोड़ ही देता है। और ये सब उसको बर्दाश्त नहीं होता है और वो उस घर को छोड़ करके चली जाती है अपने पिताजी के यहाँ, या फिर कहे कि अपने मायके के यहाँ। उसके बाद फिर वो दोनों के बीच में एक तय किया जाता है कि 400 रुपया वो मंथली भेजा करेगा अपने बच्चों को देखभाल के लिए। बट कुछ समय के बाद वो भी देना बंद कर देता है और वो 400 रुपया पाने के लिए कोर्ट में केस कर देती है कि हमको 400 रुपया नहीं दे रहा है और हमारा पालन पोषण कैसे होगा और हमारे बच्चों का रहन सहन कैसे होगा। तो ये सब जानकारी जब उसके पति को पता चलता है तब वो उसको घर बुलाता है कि हम तुमको 400 रुपया देंगे, घर आओ, वो सारा केस खत्म कर दो। ये सब उसके साथ किया जाता है। बट जैसे ही वो उसके घर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद सब कुछ भाई पलट जाता है और वो भाई इस तरह से उसको तलाक देता है कि भाई सदमा में आ जाती है। बट जैसे जैसे भाई 2 से 3 महीने के बाद फिर जो वकील उसके साथ थी महिला, उसको घर जाती है और वो फिर उसको भाई बताती है कि नहीं, अभी भी तुम्हारा वो पति है, क्योंकि कानून के अनुसार उसने जिस हिसाब से तलाक दिया जाता है वो तलाक नहीं दिया है। तो तुम कोर्ट में जा करके फिर से अप्लाई कर सकती हो 400 रुपया के लिए, या फिर जो भी तुम्हारा पालन पोषण के लिए बनता है कोर्ट के तरफ से। उसके बाद फिर वो अपने ही शहर के कोर्ट में केस दर्ज करवाती है। बट वहाँ का कोर्ट कहता है कि ये कोर्ट का मामला नहीं है, ये आपका समुदाय का मामला है। वो साजिया बानो मुस्लिम कोर्ट जाती है और वहाँ पर भी भाई उसको इंसाफ नहीं मिलता है। उसके बाद वो हाई कोर्ट जाती है, वहाँ पर वो केस जीत जाती है। बट उसको भाई सिर्फ 22 रुपया मंथली देने का करार होता है। उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट जाती है, वहाँ पर फिर से केस करती है कि मेरे 22 रुपया में कुछ नहीं हो पा रहा है, हम और चाहिए। वहाँ पर वो लेकिन केस तो जीत जाती है, कुछ पैसा बढ़ा करके मिलता है, बट उसमें भी कुछ खेला रहता है। उसके बाद फिर जो उसका पति रहता है अहमद खान, वो केस लेकर चला जाता है हाई कोर्ट में कि वो वहाँ पर पूरा केस खत्म कर सके पूरे सबूत के साथ। हिसाब से वो अपने माइंड में सोचा हुआ रहता है। बट वहाँ पर जाने के बाद कुछ और ही हो जाता है, कुछ और ही बदल जाता है। वो क्या है नहीं है और वो क्या मुद्दा रखता है कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बट जो भाई क्लाइमेक्स में जिस हिसाब से दिखाया गया है और वो चीज़ जो बताया गया है कोर्ट और कुरान के बीच में, यानी कि सेक्शन 125 के तहत जो भी चीज़ हमको बताया गया है, वो आप लोगों को जानकर काफ़ी हैरानी होगी। और उसके बाद की बात करें भाई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं इसमें इमरान हाशमी, क्योंकि इसमें एक एडवोकेट का किरदार निभाया है और एक पति का किरदार निभाया है। जिस हिसाब से जो अपना किरदार निभाया है वो तो भाई काबिल तारीफ है ही। और इमरान हाशमी तो एक अलग ही लेवल का भाई एक्टर है ही, जो कि इस मूवी में देख करके आपको अच्छा लगने वाला और आपको मजा तो आने वाला। और जो किरदार इनको भाई निभाने के लिए मिला था, यानी कि एडवोकेट अहमद खान का, जो कि भाई इसको अपने आप में अच्छी तरीके से ढाला है और इस किरदार को निभाया है। उसके बाद की बात कर लो भाई यामी गौतम का, जिनका इस मूवी में नाम रहता है साजिया बानो, जो कि इस मूवी के लीड एक्टर भी कह सकते हैं इमरान हाशमी से भी ऊपर, जो कि भाई इनका अलग ही लेवल का भाई एक्टिंग आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा। और इसको भाई आप लोग तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे कि भाई जिस हिसाब से वो इस किरदार को निभाई है और इस किरदार को भाई जी है इस मूवी में, कि कैसे एक नॉर्मल घर की रहती है,
कम पढ़ी लिखी लड़की रहती है, क्या क्या उसको कि समाज के बारे में उतना जानकारी नहीं रहता है, और वो किस हिसाब से भाई करती है अपने जीवन में, यानी कि जो भाई ये केस लगभग 10 साल तक के चलता है अप्रॉक्स। और ये चीज़ भाई हमको धीरे धीरे इस मूवी में दिखाया जाता है कि भाई कैसे कैसे वो अपना कैरेक्टर्स को बदलती है, कि सीधी सादी लड़की से एक बेचारी बन जाती है, एक समी बन जाती है, उसका भाई दर्द वगैरह सब कुछ भाई बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है यामी गौतम के द्वारा। और इस तरह से भाई एक्टिंग उनको और भी देखने के लिए मिलेगा तो भाई काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके बाद की बात करें भाई ओवरऑल इस मूवी को देखने के बाद हमको क्या पता चलता है, तो मूवी एक है अपना हक के बारे में, अपना हक के लिए भाई लड़ना चाहिए हर एक किसी को। अगर जहाँ पर आपको लगे कि नहीं हमको इस चीज़ का कमी है या फिर यहाँ पे हमको इज्जत नहीं मिल रहा है, यहाँ हमको भाव नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको भाई फाइट करना बहुत जरूरी है। इस मूवी से हमको यही पता चलता है। और अगर इस मूवी का डायरेक्शन की बात कर ले तो ये फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा सा स्लो लग सकता है, क्योंकि भाई थोड़ा सा स्टोरी बिल्डअप में टाइम लगता है जब तक कि भाई तलाक नहीं होता, यानी कि इंटरवल तक के। सेकेंड हाफ जैसे ही आता भाई धनाधन भाई ये कोर्ट वो कोर्ट, आपको यानी कि बोरिंग होने के लिए समय जरा सा भी नहीं मिलेगा, जो कि भाई काफ़ी अच्छी तो बात है। और क्लाइमेक्स तो भाई बवाल है ही, और आपको इसमें भाई काफ़ी एंजॉय आने वाला है। अगर आप लोगों ने ये मूवी देख लिया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी आपको मूवी। जिन भाई लोगों ने ये मूवी नहीं देखा है तो जाएं और उस मूवी को एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये भाई एक मुस्लिम तबके का नहीं है, ये एक सबके लिए है, क्योंकि भाई हक सबका रहता है और हक के लिए सबको लड़ना चाहिए। और लास्ट में रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से लाइक और सब्सक्राइब का, ताकि आप लोग हमारे आने वाले वीडियो दिखते रहे और हमसे बने तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।